शातिर बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ डीएच, नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार, 10 बाइक जब्त। रायगढ़ जिले में पुलिस टीम ने शातिर बाइक चोर गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग के कब्जे से चोरी की 10 बाइक, 2 रेंजर साइकिल और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ में शराब ने ली जान, दोस्तों ने मिलकर कर दी दोस्त की हत्या। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 3 दोस्तों ने शराब पार्टी में गाली गलौज के बाद अपने ही दोस्त को खौफनाक सजा दी। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने अपने दोस्त यशवंत की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर मृतक के शव को खेरूद नदी के किनारे दफनाया दिया। पुलिस ने मामले में तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को घटनास्थल से मृतक यशवंत का शव अर्धनग्न हालत में बरामद हुआ है। मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। एक इनामी समेत 3 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार, ग्रामीणों की हत्या में थे शामिल। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक इनामी समेत 3 सक्रिय नक्सल जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक इनामी समेत 3 सक्रियों को गिरफ्तार किया है। मौत का जिम्मेदार कौन? निर्माणाधीन 60 फीट ऊंची टंकी से गिरकर मजदूर की गई जान, जांच में जुटी पुलिस। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंधिया गांव में एक निर्माणाधीन पानी टंकी से गिरकर मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय महेश्वर शर्मा के रूप में हुई है, जो बिहार के सहारनपुर जिले के वासुदेव गांव का रहने वाला था। वह सिंधिया गांव में बन रही पानी टंकी में मिस्त्री के रूप में कार्यरत था। घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 60 फीट ऊंचे टंकी पर किसी प्रकार के सुरक्षा इंतजाम या बैरिकेडिंग नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। गृह मंत्री से न्याय की गुहार। 250 किलोमीटर दूर से इंसाफ मांगने राजधानी पहुंचा युवक, कहा झूठे केस में फंसाकर बर्बाद कर दिया गया भविष्य। मैं सिर्फ 23 साल का हूं, पढ़ाई करता हूं, नौकरी भी करता हूं, लेकिन एक झूठे केस ने मेरा पूरा भविष्य अंधकार में डाल दिया है। ये रोते हुए लगाई गई गुहार है कोरबा जिले के करण कुमार बरेट की, जो न्याय की उम्मीद लेकर 250 किलोमीटर दूर से आज राजधानी रायपुर पहुंचा। करण का आरोप है कि उसे एक झूठे मामले में फंसाकर एफआईआर दर्ज की गई और जेल भेज दिया गया, जबकि उस दिन वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। करण रायपुर आकर सरकार और गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और यदि वह निर्दोष साबित हो तो एफआईआर को हटाया जाए और झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई हो। विधायक के पर्सनल असिस्टेंट के घर में घुसा तेंदुआ, इलाके में दहशत का माहौल, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम। जिले के भानु प्रतापपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्षेत्रीय विधायक सावित्री मंडावी के निज सहायक मोहन मंडावी के घर में एक तेंदुआ घुस गया। यह घटना ग्राम बागड़ोंगरी की है, जहां तेंदुए के घर के अंदर घुसते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू की। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अपडेट मिली है कि विधायक के सहायक के घर में घुसा तेंदुआ आखिरकार बाहर निकलकर जंगल की ओर भाग गया। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही थी। बता दें कि कांकेर जिले में पिछले कई दिनों से जंगली जानवरों की आमद बढ़ी है। ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जहां तेंदुए और भालुओं के रिहायशी इलाकों में पहुंचने की घटनाएं हुई हैं, जिससे ग्रामीणों में डर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के इस शहर में पानी के लिए हाहाकार, 37 करोड़ की योजना बनी सफेद हाथी। गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही खैरागढ़ को भीषण जल संकट से गुजरना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ हालात और बदतर हो गए हैं। कई वार्डों में हफ्तों से एक बूंद पानी नहीं आया है। लोग टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी शहर में करीब 10 साल पहले 37 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना बनाई गई थी। छिंदारी डैम से पाइपलाइन के जरिए हर वार्ड तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम शुरू भी हुआ, लेकिन सालों बाद भी यह योजना अधूरी है, जिससे न पानी आया न भरोसा बचा।
2 साल पहले नगरपालिका ने शहर भर की सड़कों और गलियों को खोदकर पाइप डाल दिए। परेशानियों झेलने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब साफ पानी मिलेगा। अफसोस, इन पाइपों से आज तक एक बूंद भी नहीं आई। योजना में तय था कि पहले डैम से शहर तक मुख्य पाइपलाइन बिछेगी, फिर अंदर की लाइनें जुड़ेंगी, लेकिन अफसरों ने उल्टा किया। बिना डैम से पानी लाए शहर में पाइप डाल दिए। बोर्ड के रिजल्ट का तनाव बना साइबर अपराधियों का नया हथियार, पास कराने का झांसा देकर कर रहे ठगी। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और बच्चे रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी वक्त साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं और इस बार उनका निशाना है बच्चे, पालक और शिक्षक। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ पुलिस ने बच्चों और पालकों को ठगी से बचाने के लिए सतर्कता बरतने की अपील की है। बता दें कि साइबर ठग खुद को शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर फोन करते हैं और कहते हैं कि वे आपके बच्चे के नंबर बढ़ा सकते हैं, फेल को पास करा सकते हैं या कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बदल सकते हैं। सुनने में भले ही ये सब लुभावना लगे, लेकिन असलियत में यह एक ठगी है। ये लोग फीस या चार्ज के नाम पर बैंक अकाउंट, यूपीआई डिटेल्स या ओटीपी मांगते हैं और फिर खाते से पैसे गायब कर देते हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की साइबर पुलिस इन पर कड़ी निगरानी रख रही है, लेकिन इसके बावजूद सावधानी भी जरूरी है। अगर आपको या आपके बच्चे को ऐसा कोई कॉल, मैसेज या लिंक मिले तो सबसे पहले उसे नज़रअंदाज करें। ऐसे किसी कॉल का जवाब न दें, किसी लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग जानकारी जैसे ओटीपी या यूपीआई किसी के साथ साझा न करें। कोई संदेह हो तो सीधे अपने स्कूल या परीक्षा केंद्र से बात करें।